हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है संस्कृति आईएएस की यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी। संस्कृति आईएएस की यहाँ पर नई टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चन और सामान्य हिंदी वर्तमान में जो जनरल हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उस टेस्ट सीरीज को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य अध्ययन के रहेंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 60 क्वेश्चन जो हिंदी के हम ऑलरेडी लगा चुके हैं एक वीडियो में। आज जो हमारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होने वाले हैं किससे संबंधित होंगे, तो साइंस से संबंधित जो पूरे क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों के यहाँ पर बात करेंगे और विज्ञान का रोल अपने आप में एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। साथ में आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन छोटा सा है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो और सबसे पॉपुलर हमारे दो कोर्स चल रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका चल रहा है क्विक रिवीजन नोट्स नाम से, जो कि बहुत सारे मित्रों ने ज्वाइन कर रखा है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए जिसने ज्वाइन नहीं किया है। सेकंड हमारा जो कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हमने केवल 49 रुपए में उस कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ऑलरेडी वीडियो क्लासेस स्टार्ट ऐप पर हो चुकी है। ऐप की बात किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, पूरा नट लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा जो अंग है पल्मोनरी फाइब्रोसिस से प्रभावित होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का कौन सा यहाँ पर जो अंग है जो इफेक्ट पड़ता है, तो हम कहेंगे फेफड़ा। क्या किसको कहेंगे? फेफड़ा, लंग्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? लंग्स जो होता है हमारा पल्मोनरी फाइब्रोसिस से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और यह एक बीमारी है जो बीमारी है फेफड़ों की उत्तक रेशेदार जो होती है उनको सिकुड़कर छोटा कर देती है और जो वक्ष अंदर होता है वो खींचा चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो है बीमारी है। इस रोग से तपेदिक ग्रस्त होने पर होता है, जो टीबी रोग होता है उसके कारण जो है रोग यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लसिका। लसिका निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ सही है। तो लसिका के संदर्भ में बात करना है, कौन सा कथन सही है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं एवं जो प्लेटलेट्स होती हैं वो नहीं होती हैं, बिल्कुल सही है। शरीर की अंतःस्रावी तंत्र का जो है निर्माण करती है, जो ह्यूमस सिस्टम होता है उसको यहाँ पर निर्माण जो है किया जाता है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है कथन जो है सही हो जाएंगे। इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, कौन सा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। जो आपकी जो प्लीहा होती है उसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं का, आपकी बॉडी सेल्स का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। बिल्कुल हम कहेंगे सही बात है। यकृत में, मतलब कि यकृत बोले लीवर में लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। नहीं भैया, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, ऐसा विनाश वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, हमारा डी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन जो है मानव शरीर के कौन से अंग से किया जाता है, तो हम कहेंगे आइलेट्स ऑफ लंग्स हैंड से। किससे? आइलेट्स ऑफ लंग हैंड से जो है इंसुलिन का उत्पादन जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लाल रक्त कणिकाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। हीमोग्लोबिन के कारण इनका जो रंग है वो लाल होता है, बिल्कुल सही है। इनकी विशेषताएं, कोशिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। तो दोनों ही कथन सही है हमारा, 1 और 2, तो सी वाले पे हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको डेवलप कौन करता है? उसको डेवलप जो है कौन करता है? तो हम कहेंगे एंटीबॉडी। कौन? एंटीबॉडी मानव शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता होती है, कोविड के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंटीबॉडी की, इसलिए प्रतिरोधक क्षमता को विकसित एंटीबॉडी मानव शरीर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है पर्ण द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा जो रंग है पर्ण के द्वारा सर्वाधिक उपयोग होता है, तो लाल रंग सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने को देखने को मिलता है। कौन सा विटामिन यकृत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसके द्वारा? लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है ना। तो यहाँ पर विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ए, तो आपका ऑप्शन रहेगा विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के जो है यकृत के द्वारा क्या किया जाता है? संश्लेषित जो है वो किया जाता है।
नेक्स्ट आता है रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग है। मतलब कि रेडियो इसका समस्थानिक एवं निदान सूचक उपयोग का मतलब होता है डायग्नोस्टिक यूज किसके लिए किया जाता है यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन की तो आपका आर्सेनिक 74, आर्सेनिक जो 74 है आपका ट्यूमर के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 की बात करें तो कैंसर के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 की बात की जाए तो आपकी थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए किया जाता है। और सोडियम 24 रक्त वृत्तिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो आपका सी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कोशिकांग है और खोज करता है। कौन सी कोशिकांग की किसने खोज की है और इनमें से गलत है वो देखते हैं कौन सा है। क्रोमेटिन की बात किया तो फ्लेमिंग ने की है, बिल्कुल सही है। राइबोसोम की बात किया तो जेपी पैलेड ने की, ये भी ठीक है। केंद्रक की बात किया तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है, ये भी ठीक है। जीव द्रिप की बात की है, किसकी, जीव द्रिप की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की है, तो जीव द्रिप की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की हुई है। तो आपका ऑप्शन जो है डी वाला जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा जो उत्तर है वो सही है। तो निम्नलिखित कथनों में देखते हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं पौधों में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, पौधों में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधों में जो फूल है देरी से निकलते हैं, हम कहेंगे ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ब्लड प्रेशर की बात करें, किसकी बात कराए, ब्लड प्रेशर की, बीपी की बात की जाए कि ब्लड प्रेशर के संदर्भ में यहाँ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त का जो दाब है वह बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जो है उम्र के साथ साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही कहता है। रक्तदाब को स्फिग्नोमेनीमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो दोनों ही आपके सही ऑप्शन है, तो हम बी वाले पे यहाँ पर टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है, एक तरफ रोग है और एक तरफ कारण है, कौन सा रोग का कौन सा कारण है। जैसे आलू का मोजे के रोग की बात किया, जीवाणु कारण होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं में जो टुंडू रोग होता है ना वो किसके कारण होता है, वो आपके प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, तो फिर किसके कारण होता है, आपका एक एंजाइना ट्रिटी नामक नेमोनेट होता है उसके कारण होता है। लिख देता हूं यहां पर, एंजीना ट्रिटिकी नामक एक क्या होता है, नेमाटोड होता है, एक जीवाणु ही होता है, उसके कारण गेहूं में टुंडू रोग होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है और अरहर में झुलसा रोग ये भी कवक के कारण होता है, तो बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ प्रिमिस्टिक भाग है और एक तरफ कार्य है, मतलब कि कौन सा सेरेब्रम कार्य करता है, फंक्शन, सेरेब्रम का कौन सा भाग है जो फंक्शन करता है। जैसे हम बात करें फ्रंटल पार्ली, जो फ्रंटल पार्ली क्या कार्य करता है, तो ऐच्छिक जो पेशी होती है उन पर नियंत्रण करता है। जैसे मान लो आपका किसी चीज को आपकी इच्छा कर रही है, जैसे मान लो आपकी सेक्स करने की इच्छा कर रही है, आप हो सकता है आपकी पढ़ने की इच्छा कर रही है, हो सकता है आपकी कहीं घूमने की इच्छा कर रही है, तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण का कार्य जो है वो करता है। दूसरा है पैराइटल पाली, पैराइटल पाली क्या कार्य करता है, जो पैराइटल पाली होती है त्वचा संवेदनशील स्किन सेंसेशन का कार्य करता है। ऑक्सीपिटल पाली की बात करें, ऑक्सीपिटल जो पाली होता है वो दृश्य संवेदन विजुअल सेंसेशन का कार्य करता है। और टेम्पोरल पाली की बात करें, टेम्पोरल जो पाली होती है श्रवण संवेदन ऑडिएशन सेंसेशन का कार्य करता है। ऑप्शन जो होगा वो आपका सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नीचे दिए गए युग्म कितनी यहाँ पर सही है। जैसे रोग है और प्रभावित अंग है, कौन सा रोग से प्रभावित अंग होता है। जैसे एड्स से बात की जाए, कौन सा, एड्स से अगर हम बात करें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एड्स से जो होता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है प्रभावित होता है। पोलियो से बात करें तो पोलियो से जो आपका है तंत्र प्रभावित होता है। खसरा से बात की जाए तो खसरा से आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। और इन्फ्लुएंजा से बात की जाए तो आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका ए रहेगा कि चारों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं विसरण के कारण संपन्न होती हैं। ऐसी कौन सी जो प्रोसेस है जो विसरण के कारण जो होती है वो संपन्न होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपकी हवा का चलना बिल्कुल ठीक है, अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैलना ये भी ठीक है, शक्कर का पानी में घुलना ये भी ठीक है, और जड़ों में जल का अवशोषण होना ये भी सही है। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो आपकी विसरण के कारण जो है संपन्न होती है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सब्जी है, वर्णक है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। सब्जी वर्णक की बात कर रहा है, वेजिटेबल्स पिगमेंट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर करेक्ट कौन सा नहीं है। जैसे गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाजर में जो लाल रंग है बीटा कैरोटीन के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी सही है। हल्दी में पीला रंग आपका कुरकुमिन के कारण होता है, ये भी ठीक है। मिर्च में लाल रंग आपका कैप्सेन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च में लाल रंग कैप्सिन के कारण नहीं होता है, बल्कि कैप्सिथिन के कारण होता है। कौन से, कैप्सिथिन के कारण होता है। तो था और सा में अंतर था, आप देख सकते हो। तो इतने छोटे छोटे से बारीकी से याद करना होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में, इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल ठीक है। जो अस्थि मज्जा कैसे कहते हैं, स्टेम सेल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्टेम सेल्स को अस्थि मज्जा कहते हैं। इनका जीवन काल केवल 10 से 13 दिनों का होता है, बिल्कुल ठीक है। ये गोलाकार होते हैं, तो भाई ये गोलाकार नहीं होते, इनका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है। इनका कोई निश्चित जो है वो आकार ही नहीं होता है, इसलिए सी वाला गलत है। ये शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम का। हम कहेंगे हाँ, ये भी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नीचे दिया अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका सही है। अभिकथन कहता है कि पौधे की छाल हवा और पानी के लिए अभेद्य होती है, बिल्कुल सही कहता है। इसमें कारण कहता है कि इसमें सुबिरिन नामक रसायन जो है पाया जाता है, सुबिरिन नामक रसायन, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। एक तरफ विटामिन है और विटामिन से होने वाले रोग है मानव में। देखते हैं थायमीन की बात किया। थायमीन जो होता है आपका, थायमीन को हम B1 भी कहते हैं। थायमीन क्या, किस लिए, बेरी बेरी रोग के लिए। राइबोफ्लेविन को B2 कहते हैं, राइबोफ्लेविन केलोसिस के लिए। नियासिन की बात की, नियासिन आपका B3 होता है, नियासिन पेलिग्राहा। और टोकोफेरोल ई संबंधी होता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार के लिए। आपका जो ऑप्शन है बी वाला रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। प्रकाश की गति कहा जा रहा है कौन सा ऐसा माध्यम सर्वाधिक होती है, तो हम कहेंगे निर्वात। निर्वात का मतलब वैक्यूम, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, वैक्यूम में जो होती है प्रकाश की गति सर्वाधिक देखने को मिलती है, न तो कांच में, न तो जल में, न वायु में। निर्वात की अपेक्षा इन सब में कम होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, ये मान लो कार है ना, ये मान लो कार है, और ये मान लो ड्राइविंग सीट है। कौन सी है, ये वाली ड्राइविंग सीट है। यहाँ पर देखा होगा आपने शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए। वो पीछे देखने के लिए दर्पण जो लगा होता है, उसमें कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल, गोलीय, समतल, उत्तल। आपका जो ऑप्शन होगा सही वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में कौन सी लाई जाती है, तो अवरक्त इंफ्रारेड को प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान डायनेमो के संदर्भ में सही है। डायनेमो आप लोगों ने सुना होगा, डायनेमो है ना, जो इंजन में होता है, आपने अगर देखा हो जनरेटर में, है ना। तो डायनेमो के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, यह जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में वह बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को कैसे बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने को हम डायनेमो के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है जो कांच होता है चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, वह क्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। कैसी होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह क्रिया होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ भौतिक राशि, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। साथ में आप लोग हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है, और वहां पर आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी सफलता को साकार बना सकते हो। एक तरफ भौतिक राशि है और एक तरफ इकाई है। कौन सी भौतिक राशि किस इकाई से संबंधित है। जैसे त्वरण की बात की है, त्वरण जो होता है आपका मीटर पर सेकेंड संबंधित है। बल की बात किया तो न्यूटन से संबंधित है। बल के बाद बात करें आवेग की, आवेग आपका न्यूटन सेकंड संबंधित है। विद्युत धारा एम्पियर संबंधित है। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन कौन सा है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर जो बाहरी बल ना लगाया
पाया जाए। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है। दूसरा है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की अपरिकृत प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो हम कहेंगे दूसरा भी करेक्ट है, तो ए और दोनों ही सही है, सी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभिकेंद्रीय बल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अभिकेंद्रीय बल के बारे में, तो अभिकेंद्रीय बल के बारे में कहा जाए तो इसके अभाव में जो वस्तु का वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अभिकेंद्रीय बल जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके अभाव में वस्तु जो होती है वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलेगी, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का एक उदाहरण होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में यहाँ पर सही है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भाई अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहला क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया। दूसरा कहता है कि किसके लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए दिया गया। किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट आता है कि एक तरफ प्रदीप्त पदार्थ है और एक तरफ प्रकाश का रंग है, कौन सा प्रदीप्त पदार्थ किस प्रकाश के रंग से संबंधित है। जैसे कैडमियम बोरोट की बात की है तो यह गुलाबी प्रकाश संबंधित है। जिंक सिलिकेट की बात की जाए तो हरे प्रकाश से संबंधित है। मैग्नीशियम टंगस्टेट की बात की जाए तो हल्के नीले से संबंधित है। और बात की जाए हम यहाँ पर जिंक बोरेलिस सिलिकेट की, तो यह जो संबंधित है वो आपके पीले से नहीं है बल्कि श्वेत से संबंधित है। पीले वाले की जगह श्वेत कर देता हूँ, श्वेत से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये पीले से ही संबंधित है, सॉरी श्वेत से नहीं, पीले से ही संबंधित है, सॉरी पीले से ही संबंधित है। तो कैडमियम आपका गुलाबी से, जिंक आपका हरा से, मैग्नीशियम आपका नीला से और जिंक बोरेलिस सिलिकेट आपका पीला से। ऑप्शन जो आपका होगा 3 यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकारों के द्वारा किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा, तो हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है प्रयोग किया जाता है। हीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। हीरा के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन बताओ। तो सिलिकॉन का यह अपरूप है, तो यह हीरा जो होता है, हीरा जो होता है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है। किसका, कार्बन का, ध्यान रखिए कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ना कि सिलिकॉन का। तो पहला गलत हो गया। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है, कुचालक होता है, ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन केवल एक वाला सही रहेगा, दूसरा वाला सही रहेगा। यहाँ पर आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। कौन सा है, पहला वाला गलत है, केवल आपका ए वाला और दूसरा वाला जो है वो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस कौन सी है, लाफिंग गैस के रूप में किसको जाना जाता है। अगर हम बात करें तो लाफिंग गैस के रूप में जो जानी जाती है कौन सी गैस, तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड जानी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है और शायद पूछा भी जाए, तो ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन टाइप का है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। एक अम्ल ऐसा है जिसको सोना, चांदी, गोल्ड एवं सिल्वर को आपको क्या शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का, किसका, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया के संदर्भ में सही है। अमोनिया के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, आपका डी ऑप्शन जो है वहां पर करेक्ट है। रबर के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। रबर के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, बिल्कुल सही। जल प्रतिरोधी होती है, ये भी सही। विद्युत की कुचालक होती है, ये भी सही। तो आपके ऑप्शन डी वाला रहेगा। 1, 2, 3 आपके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ स्रोत है, कौन सा उत्पाद किस स्रोत संबंधित है। जैसे फार्मिक अम्ल की बात किया, चींटियों संबंधित है। सिट्रिक अम्ल की बात किया, नींबू से संबंधित है। टार्ट्रिक अम्ल की बात किया तो इमली से संबंधित है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात किया, ये आपकी पालक से संबंधित है। आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा जो मिश्र धातु एवं संगठन है सही नहीं है। एक तरफ मिश्र धातु है और एक तरफ संगठन है, कौन सा सही नहीं। जैसे गन मेटल आपका तांबा जस्ता टिन से, बिल्कुल ठीक। कृत्रिम सोना तांबा एल्यूमिनियम से, ये भी सही है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल से, भी ठीक है। सोल्डर की बात किया है तो ये तांबा और टिन से नहीं है। सोल्डर की बात किया सीसा और टिन से है, किससे, सीसा और टिन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा है। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कहा जा रहा है, सही बताइए। सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। एल्यूमिना से सीमेंट शीघ्रता से जम जाता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों सही है हमारा। 1, 2, 3 बी वाला ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। नाखून पॉलिश परिमार्जन कौन सा है।
नाखून पॉलिश परिमार्जन जो रिमूवर होता है किसका उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, वुमेन जो होती हैं, नाखूनों में पॉलिश भी लगाती हैं, फिर एक समय के बाद छुटाती हैं, फिर सेकंड उनको पॉलिश लगानी होती है। तो उसमें जो रिमूवर होता है, जो परिमार्जन होता है, उसको रिमूवर कहते हैं, वह इसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो प्रयोग है एसीटोन का प्रयोग होता है। किसका? एसीटोन का प्रयोग होता है। अब लगाती हो तो याद भी रखा करो कि एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऑलरेडी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2023 वाला में, तो आप याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण जो है आयोजन किया गया था? तो आयोजन जो है आपका प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था, ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार की स्थापना कब से की गई थी? तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास की जो योजना है वर्ष 1986 से 1986 से इसको शुरुआत जो है किया गया था। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस स्तर की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो पीएम विद्यालक्ष्मी जो योजना है, उस जो है योजना है वो आपकी किस स्तर की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता? तो वो शिक्षा आपकी उच्च शिक्षा होगी, हायर एजुकेशन के लिए। कौन सी? हायर एजुकेशन के लिए जो वित्तीय सहायता है प्रदान की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में इसकी जो संकल्पना है वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा राज्य में स्थित है, हमारा ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, तो यहाँ पर हम बी वाले पे यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है एक तरफ लेखक है पुस्तक है सही नहीं है? लेखक और पुस्तकों के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? जैसे वाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर ने, बिल्कुल सही है। स्पीकिंग विथ नेचर रामचंद्र गुहा ने भी सही है। आवर्ल्ड ऑर्बिटल सामंथा हार्वी ने भी सही है। सनातन की बात की जाए, सनातन जो है आपकी अर्जुन राम मेघवाल ने नहीं, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मां मदर नाम से पुस्तक लिखी गई है। लेकिन सनातन की बात की जाए तो सनन कुमार लिम्बाले ने लिखी है। कौन सी? लिम्बाले ने लिखी हुई है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो गलत था बता दिया है। नेक्स्ट आता है, किसी नाइजीरिया का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है किस स्थान पर किया गया? यह जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कालाजार उन्मूलन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है? कालाजार का उन्मूलन का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, किसको दिया गया है? तो यह जो है बांग्लादेश को दिया गया है, ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि बांग्लादेश का नाम ऐसे हाल ही में नहीं आता है। मैट्स योजना, कौन सी योजना है? मैट्स योजना के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है? भारत के प्रतिभागी युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है मैट्स योजना के तहत, बिल्कुल सही। यह जो योजना है उन भारतीय नागरिकों को अवसर प्रदान करेगी जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑस्ट्रेलिया संबंधित मैट्स योजना है, इंपोर्टेंट है, हो सकता है इसके क्वेश्चन को और अलग तरीके से बना दिया जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बीमा सुगल पहल कौन सी है? बीमा सुगल पहल के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? बीमा सुगल के पहल के बारे में भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा उत्पादों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इसको शुरुआत किया है, बिल्कुल ठीक है। इसकी पॉलिसी खरीद से लेकर दावा निपटान तक की जो संपूर्ण है डिजिटल सुविधा इसमें प्रदान की जा रही है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन लगा लिए जो कि 51 से होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, तो 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में हमारा करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है दूसरे चैनल पर, यूपीएससी नट नाम है, मैं आपका बताना भूल गया शुरू में ही, यूपीएससी नट नाम है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। इस पे करंट अफेयर्स सेशन चल रहा है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।